मुंबई दौरे पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सम्मानित हुए गो गैस के मालिक। महाराष्ट्र के महामहिम सीपी राधाकृष्णन ने स्वागत किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संस्कृत में भाषण देकर गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की व्याख्या बताई। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई उद्योग और समाज के लिए एक प्रेरणा है। समय समय पर यहां से ऐतिहासिक कार्य और समाज के प्रति समर्पित भावनाओं की तस्वीर देखने के लिए मिलती है। लोकमत प्रेसिडेंट विजय दर्डा द्वारा आयोजित महावीर जयंती के पूर्व संध्या पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के अलावा महाराष्ट्र के महामहिम सीपी राधाकृष्णन मंच पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मकसद और उद्देश्य यही था कि पहले इंसान बनो, फिर पहचान बताओ। सारे धर्म को एक साथ जोड़कर चलने वाले गौतम बुद्ध और भगवान महावीर इस कार्यक्रम के आकर्षण रहे। लोकमत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के प्रति समर्पित उन तमाम उद्योगपतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें गो गैस के मालिक नितिन खारा को बिहार के राज्यपाल और महाराष्ट्र के महामहिम द्वारा गौतम बुद्ध की प्रतिमा और शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि नितिन खरा समाज के प्रति समर्पित और सद्भावना के साथ इंसानियत को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि उन्हें महाराष्ट्र की सम्मानित मीडिया व संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। वो देश और समाज के प्रति जो सद्भावना और आस्था रखते हैं, उसी को आज सम्मान के रूप में उन्हें समर्पित किया गया है। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए अय्यप्पन नाडर की खास रिपोर्ट। खूबसूरत एक प्रार्थना है। हे प्रभु, मैंने 3 महापाप किए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा पहला पाप ये है कि मैंने आपकी प्रशंसा में भजन गाए, स्तुति की और आपकी वो हस्ती जिसको शब्दों के में कैद नहीं किया जा सकता, उसको कैद करने की कोशिश करी। प्रभु, मैं ध्यान लगाकर बैठा, मैंने अपने मानस में आपकी एक तस्वीर बनाई, उस पर ध्यान केंद्रित किया और मैंने ये पाप किया कि आप वो हैं जिसको कोई आकृति दी ही नहीं जा सकती और मैंने आकृति में आपको कैद करने की कोशिश की। प्रभु, मैं तीर्थ स्थानों पे आपको ढूंढता हुआ घूमा और आप तो वो हैं जो हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, और तीर्थों में ढूंढ के मैंने आपकी उस हस्ती को नकारा जो हर वक्त हर जगह मौजूद है। मेरे ये 3 बड़े पाप हैं, इनको आप मुझे क्षमा करें। मैं लंदन में था, कोई कॉन्फ्रेंस थी और इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज। तो मुझे वो जब लंच के लिए गए तो मुझे ऐसे ही ध्यान आया, मैंने वो स्कॉलर लोग थे तो मैंने उनसे कहा कि ये एक मैं आपको प्रेयर बताता हूँ और आपसे चाहता हूँ जानना कि आपका क्या ख्याल है कि इसका सोर्स क्या हो सकता है। तो मैंने ये सुनाया तो हर किसी ने कहा कि ये किसी सूफी शायर की कल्पना है। मैं कहा ये महाभारत में अष्टावक्र अध्याय में पहली जो प्रार्थना है वो ये दी हुई। अब आप महाभारत में होने के कारण आप इसे हिंदू कहना चाहें तो कहिए। मुझे तो लगता है कि ये सार्वभौमिक है, ये हर किसी को अपील करेगी, ये हमारे तुम्हारे में बांट। ये देश, हम तो दुआ भी अपने लिए नहीं मांगते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। वसुदेव कुटुम्बकम अयम निज परो वेति, ये मेरा है ये तेरा है। गणना लघु चेता सान, ये गिनती वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने दिमाग को छोटा कर लिया। उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुम्बकम,
जिनका बड़ा मानस है वो तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। पूरा दृष्टिकोण, मैं आपसे कहता हूं गौर करिएगा जरा। आदि शंकर केरला के गांव से कम उम्री में चले, किसी अपने जिसको उन्होंने ठाना था कि इससे मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ये मेरा गुरु हो, और पैदल चलते चलते नर्मदा के किनारे पहुंच गए मध्य प्रदेश। और नर्मदा के किनारे आश्रम से पहले ही गुरु मिल गए। गुरु से पता पूछा गुरु का, जैसे कि जानते तो थे नहीं ये है कौन। तो उनका पहले ये बताओ तुम हो कौन। उनका यही जानने के लिए तो गुरु के पास जा रहा हूं कि मैं हूं कौन। खूबसूरत 6 हैं वो। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। ये नहीं कहा कि मैं इस मत का मान, वो जमाना वो है जिस जमाने में शैवाई वैष्णवाई और ये मतांतरों के झगड़े बहुत ज्यादा थे। उनका मैं ये नहीं कहा कि मैं ये हूं, ये कहा कि मैं क्या नहीं हूं। ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना आंख हूं, ना कान हूं। फिर कौन हो तुम? चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। गीता में ही आता है कि 2 पुरुष हैं, और यह पुरुष और स्त्री में फर्क मत रखिएगा। एक पुरुष है जो क्षर है। क्षर क्या है? हमारा ये शरीर क्षर, और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अक्षर। तो मैं अगर अपनी पहचान उससे बनाना चाहता हूं जो हर क्षण बदल रहा है, तो वो वास्तविक नहीं। और अगर मेरी पहचान वो है जो अक्षर है, तो उसके साथ मुझे इसका बोध होगा कि वो अक्षर हर किसी के अंदर मौजूद है, आत्मा के बंधन से बंधे हुए। और अगर हम आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं, तो कर्म भारतीय दर्शन में, चाहे जैन हो, चाहे सनातन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, सब में कर्म का सिद्धांत है। वो चीज whatever goes around comes around। मैं जो दूसरे के साथ करूंगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलने पड़ेंगे। अगर मुझे कॉन्सिक्वेंस, मैं आपको बजाय थ्योरी समझाने के, गांधारी ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण 100 बेटों, the God is one. Then why the differences are coming? It is only because one is not recognizing the other way of worshipping. So if we worship the way it is being worshipped by others, then it is the end of the story. The harmony is coming, everything is coming. See, the river is starting from the ice glaciers of Himalayas, or it may be from the plain. But all the rivers, wherever it is floating, in which continent it is running, finally it has to come to an end only at the sea. Whatever the worship we made, the bhakti, the pratana, all is for only one thing, that the human society should have faith in dharma. No one has the right to harm the other. That is our ultimately the aim of worshipping the God. And all religions are equal. All religions are the same at the holy feet of the Almighty. So we should have our own right how to worship the God. That
that everyone has to respect it, and we should not interfere in the way the others are worshipping. And I am especially happy that Honorable Governor of Bihar, Sri Arif Mohammed Ganji, is in our midst, and he is one of the tallest and finest intellectuals and an orator par excellence in our country. After listening to him, I don't think that we can contribute anything more to the dialogue. The way he has delivered his speech from the bottom of the heart, it is wonderful. All the distinguished personalities in this August Assembly and the religious leaders on the dais, according to me, are the conscious keepers of society and the nation. We need your guidance in our march to become a developed nation. A developed nation cannot be built unless there is a harmony and peace in the society. There could not have been more appropriate occasion to hold this interfaith dialogue than today, a day ahead of Mahavir Jayanti, the birth anniversary of Lord Mahavir. In a world increasingly grappling with caste, communal and ethnic fragmentation, intolerance and unrest, Lord Mahavir's message of compassion, ethical contact and tolerance becomes all the more relevant. Whatever our elders have said, that is time and time again it is proved that they have not said anything wrong, but they have said everything for the globe forever. The land of Maharashtra has always shown the way forward. Saints of Maharashtra, Saint Janeshwara, Namdev, Chandrakar Swamiji, Eknath and Tukaram stood up for the common people and challenged the orthodoxy. They brought the knowledge and wisdom of Vedanta to the common man. Any high philosophy should not be stagnant at the top level. It should penetrate the common man. That is where the society, the uneducated, illiterate, who is working only for his livelihood every day, he also should understand the essence of the philosophy. That is what is important, and all our saintly people are doing everything so that the common man also understand the dharma. The concept of interfaith dialogue is not a new one. It has existed throughout history as people from different religious backgrounds have sought to understand one another, build bridges and promote peace. Interfaith dialogue has the ability to bridge the divides, dismantle prejudice and foster a deeper understanding of our shared humanity. Swami Vivekananda had addressed one such interfaith dialogue in the form of World Parliament of Religions held in Chicago in the year 1893. The message of brotherhood of humanity he gave had touched the millions of people across the world when he said that. So we certainly need to revisit the message of Swami. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।